तो आज की कहानी है मुंबई के मलाड की, जो मेरे लिए एक जंग से कम नहीं थी। सुबह सुबह मैं अपने घर से निकला और मेरा पहला मिशन था रेलवे स्टेशन तक पहुंचना। आज का मौसम बड़ा ही कमाल का था। काली घटाएं छाई थी, ठंडी हवा चल रही थी और मुझे लगा वाह, आज का दिन तो जन्नत जैसा है। स्टेशन पहुंचा तो देखा टिकट काउंटर पर भीड़ ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे सारे मुंबई कर वीकेंड पर घर में रजाई ओढ़कर सो रहे हैं और गरम गरम चाय पकौड़े खा रहे हैं। मैंने भी सोचा चलो जल्दी से टिकट लेते हैं। वहाँ एक अंकल थे जो इतनी तेजी से टिकट दे रहे थे कि मुझे लगा कहीं ये बुलेट ट्रेन से तेज तो नहीं है। मैंने उनसे मलाड का रिटर्न टिकट लिया और खुशी खुशी प्लेटफॉर्म पर भागा। प्लेटफॉर्म पर भी शांति थी, जो मुंबई में बहुत कम देखने को मिलती है। बारिश की वजह से सब कुछ गीला था और एक अलग ही ताजगी महसूस हो रही थी। मेरी शांति भरी यात्रा ज्यादा देर नहीं चली। जैसे ही ट्रेन आई मुझे लगा कि मैं किसी मानव समूह के बीच में फंस गया हूँ। ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी कि मैं खुद को एक पापड़ जैसा महसूस कर रहा था, जिसे कभी भी कुचला जा सकता है। जैसे तैसे मैंने अपनी जगह बनाई और खुद को मजबूती से पकड़ लिया। फिर आया दादर स्टेशन। ये स्टेशन कम और कुंभ मेला ज्यादा लगता है। यहाँ हर वक्त इतनी भीड़ होती है कि अगर आप खो गए तो आसानी से दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं किसी तरह इस भीड़ से बचकर निकला और हमारी ट्रेन आगे बढ़ी। ट्रेन में बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था, तभी मुझे एक महिला दिखी जो लोगों से पैसे मांग रही थी। सोचा चलो इसकी मदद करता हूँ और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया वो अगले स्टेशन पर उतर गई। मेरी वायरल होने की उम्मीद टूट गई और मैंने मन ही मन सोचा ये क्या हुआ। खिड़की से बाहर देखा तो लोधा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग और हरा भरा मौसम देखकर मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी। मलाड स्टेशन आने से पहले ही मुझे कचरे का बड़ा सा ढेर दिखा। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि ये स्वच्छ भारत अभियान कहाँ चला गया। आखिरकार हम मलाड स्टेशन पहुंचे। यहाँ भी बहुत भीड़ थी। मुझे लगा कि मुंबई के लोग छुट्टी के दिन भी काम पर जा रहे हैं, तभी तो हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। स्टेशन के बाहर हमने एक रिक्शा लिया और हमारा अगला मिशन था अपनी साइड तक पहुंचना। रिक्शे वाले भैया बहुत ही मिलनसार थे। उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपनी पूरी कहानी सुना दी। उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में कितने दुख है और कैसे वो अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं। मैं बस उनकी बातें सुन रहा था और बाहर की अनजान जगहों को देख रहा था। मुझे लगा जैसे मैं किसी नए ग्रह पर आ गया हूँ। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, हर जगह गाड़ियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थी और हमारा रिक्शा भी इसी रेस में शामिल था। हम अपने साइड पर पहुंचे जिसका नाम रॉयल ओएसिस बिल्डिंग था। हमें क्लाइंट का इंतजार करना पड़ा क्योंकि उनको आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। फिर उन्होंने हमें अपना फ्लैट दिखाया और हमने माप लेना शुरू किया। हमने बताया कि कहाँ पर बेड, कहाँ पर टीवी यूनिट और कहाँ पर मंदिर होगा, मंदिर की फेस किस दिशा में होगी और मंदिर किस डायरेक्शन में आएगा। क्लाइंट का कहना था कि कम से कम फर्नीचर होना चाहिए जिससे उनका रूम स्पेशियस दिखे। इन सब के बीच में विंडो के पास खड़ा होकर बाहर का नजारा देखने लगा। यहाँ पर कई सारी बिल्डिंगें थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और इस बिल्डिंग के नीचे एक शानदार स्विमिंग पूल था जिसे देखकर मेरा नहाने का मन कर रहा था। क्लाइंट से डिस्कशन करने के बाद, उनका रिक्वायरमेंट समझने के बाद, अब हमारा काम था क्लाइंट की हर जरूरतों को उनके बजट में पूरा करना। काम खत्म करने के बाद मैं थक गया था और मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे भेल वाले भैया दिखे। मैंने उनसे एक भेल बनाने को कहा। वो भेल कम बना रहे थे और ज्यादा नीचे गिरा रहे थे। कहने के बाद फाइनली उन्होंने मुझे भेल बना कर दिया। खाते खाते मैं एलिवेटर पर चढ़ रहा था और प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो इतनी भीड़ देखकर मैं हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोई मुफ्त की चीज बट रही हो और सब लोग उसी पे अड़े थे। प्लेटफॉर्म पे वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आई। फिर हम लोग ट्रेन में चढ़कर वापस घर चले गए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।